Hello dear students, how are you? Myself Bhagwati from PS Academy, Semra. Student, this is the fourth and last video of this chapter. Before this topic, yesterday you read about the relationship of India to another country. Here we will understand the neighboring country of India. So look here, India occupies an important strategic position in South Asia. Student, India has an important place in South Asia. जो हमारा देश इंडिया है उसकी साउथ एशिया में एक ख़ास पहचान है, या साउथ एशिया में भारत जो है वो एक महत्वपूर्ण जगह बनाए हुए है. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी. At present there are 28 state and 8 यूनियन टेरिटरी in our India. मतलब यहाँ प्रेजेंट में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी. इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely Sri Lanka and Maldives. Students, here in our physical map of India you can see, आप देख सकते हैं कि ये इंडिया, दिस इज़ द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया. ये इंडिया की नॉर्थ वेस्ट साउथ साइड है और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इंडिया की सीमा है, जो बाउंड्रीज़ है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को टच कर रही है. ये देख सकते हैं आप, ये पाकिस्तान को और यहाँ अफ़गानिस्तान को टच करती है. कहाँ? नॉर्थ वेस्ट में. और अगर हम इंडिया के नॉर्थ की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ में चाइना, नेपाल और जो भूटान है वो इंडिया की सीमा रेखा को टच करते हैं. ये आप देख रहे हैं. अगर स्टूडेंट्स हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ईस्ट की तरफ ये जो बांग्लादेश है और ये जो म्यांमार है वो इंडिया की सीमा को टच करता है. ये दोनों टच करते हैं, यानी कि ईस्ट में आपके बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो इंडिया की बाउंड्री को टच करते हैं. और इन दी सदर्न, अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो देयर आर 2 कंट्रीज़, यानी कि ये 2 कंट्री हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स, विच टच दी सी कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की समुद्र तट रेखा को टच कर रहे हैं. और ये इस वजह से इंडिया के यानी कि कोस्टल नेबरिंग कंट्री कहलाते हैं. यू कैन सी हियर, मालदीव्स और श्रीलंका जो है वो सी रूट के द्वारा इंडिया की बाउंड्री को टच कर रहे हैं. हियर इज़ अ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बच्चों. यू कैन सी कि जो हमारा इंडिया है उसकी जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश को टच करती है और सबसे स्मॉलेस्ट जो बाउंड्री है वो इंडिया की वो अफ़गानिस्तान को टच करती है. यहाँ आप देख सकते हो ये मात्र 104 किलोमीटर है और इंडिया की जो बाउंड्री बांग्लादेश से लगी हुई है उसकी जो लेंथ है वो 4000 समथिंग है. नेक्स्ट, do you know, before 1947 there were 2 types of state in India. बच्चों 1947 से पहले इंडिया में 2 तरह के स्टेट होते थे, प्रोविंसेस एंड दी प्रिंसली स्टेट. मतलब प्रोविंसेस प्रांत, जैसा कि आज प्रेजेंट में आप स्टेट मतलब देखते हो तो उस समय स्टेटों को प्रांत या प्रोविंस बोला जाता था. और प्रिंसली स्टेट यानी कि रियासतें. और
प्रेजेंट के जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वो उस समय प्रिंसली स्टेट या रियासतें कही जाती थी। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल। और अगर हम बात करें तो जो प्रांत थे यानी कि वो आपके डायरेक्टली जो आपके अंग्रेज अधिकारी थे उनके द्वारा गवर्न किए जाते थे, उनके द्वारा उन पर रूल्ड किया जाता था। हु वर अपॉइंटेड बाय द वायसराय। और ये जो आपके ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। प्रिंसली स्टेट इट मीन्स रियासतें वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटी रूलर्स। जो आपकी रियासतें थी उन पर उनको जो गवर्न किया जाता था वो लोकल रूलर्स के द्वारा उनको यानी कि उन पर रूल्ड किया जाता था। और ये जो लोकल रूलर्स होते थे ये हेरिडिटी होते थे। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पिता है, फिर पिता के बाद उसका जो बेटा है वो किसी प्रिंसली स्टेट पर रूल्ड करेगा। इस तरह से वहाँ का जो शासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो रन होता था। हु एक्नॉलेज्ड सोवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल एटोनॉमी। और ये जो प्रिंसली स्टेट के जो किंग्स होते थे, मतलब जो हमारे राजा होते थे, रूलर्स, वो बच्चों अपने एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह में एकदम फ्री होकर रूल्ड करते थे, शासन करते थे, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक। और लेकिन ये जो इनकी जो लेकिन इन पर ब्रिटिश जो थे उनका कंट्रोल होता था। मतलब ये स्वतंत्रता पूर्वक शासन तो कर सकते थे लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के अंडर में ही रहकर ये अपना शासन करते थे, रूल करते थे। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी formed by Palk State and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. बच्चों you can see here, आप ये एक पतली सी लाइन जो देख रहे हो, दिस इज़ अ पाल्क स्टेट। ये एक सी रूट है बच्चों, विच सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। यानी कि जो पाल्क स्टेट है ये एक सी रूट है जो कि इंडिया को यानी कि श्रीलंका से अलग करता है। और हेयर मन्नार की खाड़ी, मतलब यहाँ पर जो है वो मन्नार की खाड़ी है और जो कि आपके श्रीलंका के वेस्ट में सिचुएटेड है और इंडिया के साउथ ईस्ट में यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। अगर बच्चों हम बात करें तो जो मालदीव्स आइलैंड है ये आपका मालदीव्स आइलैंड है जो कि आपके लक्षद्वीप आइलैंड के जस्ट बिलो है, उसके जस्ट नीचे है। ये देखिए आप ये देख सकते हैं। और जो लक्षद्वीप है वो इंडिया का पार्ट है, तो उसी के नीचे आपका मालदीव्स है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स। हमारा देश जो इंडिया है बच्चों वो अपने नेबरिंग कंट्री के साथ अपने जोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक और हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक संबंध जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छी तरह से बनाए हुए है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया in your atlas and note how India stand apart from the rest of Asia। अगर आप एशिया के फिजिकल मैप में देखेंगे तो आपको आप जैसा कि जानते हैं कि आपको पता चलेगा कि जो इंडिया है वो अदर कंट्रियों से कितना डिफरेंट है और कितना अलग है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर last video and your chapter is finished. Now you can do the exercise yourself and
find out question answer as a homework which given here. So thank you students.